देखिए, सब कुछ प्लान वे में अंजाम दिया गया है और जैसा हम चाहते थे वैसे ही अंजाम दिया गया है। ये कहना है उस कंपनी से जुड़े लोगों का जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी इस ब्लास्ट को सही तरीके से अंजाम देने की, ताकि आसपास की जो सोसाइटीज हैं उनमें नुकसान ना हो। कितना मुश्किल था ट्विन टावर ब्लास्ट, ये अब हम आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। एक था ट्विन टावर, जी हां, ट्विन टावर से महज 19 मीटर दूरी पर जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन जाती है। इसीलिए आज सुबह सबसे पहले हमने आपको यह ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि किस तरह से चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो या गैस सप्लाई हो आईजीएल की, उसका कनेक्शन काट दिया गया था। भारत में इंप्लोसिव तकनीक से इतना बड़ा डिमोलिशन कभी नहीं हुआ था। इतनी बड़ी, इतनी ऊंची गगनचुंबी इमारत का डिमोलिशन इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह पहला मौका है। सिर्फ 9 मीटर दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 660 परिवार रहते हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज था इस ब्लास्ट को सही तरीके से अंजाम देना। सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जो व्यू नजर आ रहा है उसमें आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से तमाम जो सोसाइटीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो इन ट्विन टावर्स के इर्द गिर्द थे। यही तो सबसे बड़ा मसला था कि चारों तरफ सोसाइटीज थी और जो ग्रीन एरिया था वहां पर ट्विन टावर खड़े कर दिए गए। जितेंद्र भाटी के पास कुछ खास इंफॉर्मेशन है, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, बताएं। बिल्कुल समीर, आपको दिखाऊं सबसे पहले तो एक्सक्लूसिवली वो ट्विन टावर जिसको गिराया गया है। नदीम जरा दिखाए, यही ट्विन टावर है। जब ये गिरा है तो एटीएस की बिल्डिंग की तरफ गिरा। ये देखिए सामने जो एटीएस की बिल्डिंग है और जो उसकी वॉल है वो सामने क्षतिग्रस्त आपको दिख रही है। उसके आगे जो है मतलब वहां तक गिरा है। अंदर देखेंगे तो जेसीबी जो है उसको वहां पर काम किया जा रहा है हटाने का, लेकिन जो दीवार है ये तकरीबन 10 मीटर ऐसे लंबाई में जो है इसको नुकसान पहुंचा। उसकी वजह यही है क्योंकि आप देख पाएंगे कि जो बिल्डिंग है वो जो गिरी है वो एटीएस के जो बाउंड्री वॉल है उसकी तरफ गिरी है। नदीम जरा दिखाए, देखिए ये एक्सक्लूसिव टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ट्विन टावर है, वो जब जमीन पर गिरा है तो किस तरह से धराशायी हो गया है। और इसकी चपेट में जो है वो पास की जो बिल्डिंग है उसकी बाउंड्री वॉल भी आई है। सामने देख पाएंगे जेसीबी और एटीएस की वही बिल्डिंग जिसमें तकरीबन 10 से 15 मीटर लंबाई में ये क्रैक जो है, हालांकि इसको देखिए अब। अच्छा, ये क्लियर कीजिए जितेंद्र, ये क्लियर कीजिए कि सीईओ रितु माहेश्वरी से जब आपने बात की थी तो उन्होंने एटीएस विलेज सोसाइटी की दीवार में आए क्रैक का जिक्र किया था। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये उसी की है? गिराया गया, ये देखिए गिरने के बाद पहली तस्वीर जो है एक्सक्लूसिवली टीवी 9 भारतवर्ष ही जो है अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो बड़ी बात यही है कि सब कुछ उसी प्लानिंग से हुआ, लेकिन जो एटीएस है, ये देखिए पास वाली जो सोसाइटी है एटीएस, इसकी जो यही वॉल जो आगे की तरफ गई हुई थी समीर, इसी वॉल में आगे जो है नुकसान पहुंचा है जो हम आपको दिखा रहे थे। बिल्कुल। तो इसके अलावा सब कुछ जो है प्लानिंग के मुताबिक हुआ। हालांकि जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर धूल और गुबार है, सड़क को साफ किया जा रहा है, क्लीनिंग का काम जो है ये किया जा रहा है। और बड़ी बात यही कि जो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुकी था ट्विन टावर, उसको जो है आखिरकार यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण और तमाम जो प्रशासन है उसकी तरफ से ढाने का काम किया गया है। समीर, बिल्कुल। विक्रम सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, 2009 में ये इमारत जो है ये बनती है और उसके बाद 2012 में आरडब्ल्यूए को यहाँ के लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। फिर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला होता है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद क्या आपको लगता है ये संभव कैसे हुआ, ये मुमकिन कैसे हुआ कि तमाम सोसाइटीज से घिरे हुए एक इलाके में बीचों बीच उस जगह पर ट्विन टावर खड़े कर दिए जाते हैं जहां के लिए वादा यह किया गया था कि यह ग्रीन एरिया रहेगा? इतना बड़ा धोखा और हर कोई देखता रहा। समीर साहब, आप अपने घर के आगे 10 ईंट और आधी कट्टा सीमेंट लगा लीजिए और 18 आदमी मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, पूछेंगे आप क्या करा रहे हैं। वाकई ये तो हमारे आपके लिए है, लेकिन इतना बड़ा पाप का जो छाती पे मूंग दला, मैं बधाई देना चाहूंगा डीआईजी तेवतिया साहब, उदय भान तेवतिया साहब को। आरडब्ल्यू के 3rd क्लास में वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद
कितनी बार दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और आए, उन्होंने जो त्याग और तपस्या की है, उन्होंने दरअसल ये मुकदमा नहीं लड़ा, उन्होंने तपस्या की है। और ये लोग कह रहे थे कि आप कर नहीं पाएंगे, देयर वाज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया जिसको कहते हैं कि एक असंभव को संभव बना करके दिखाया, और ईश्वर ने मदद की। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वरना संगठित अपराधी, रसूख वाले ब्यूरोक्रेट्स और वरिष्ठ राजनेता, इन तीनों के गठजोड़ से ही संगठित अपराध पलता फूलता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर अकस्मात कुकुरमुत्ता थोड़ी है कि एकदम से जम गया। बिल्कुल। इसके पीछे संगठित अपराधी की सोच और संगठित अपराध की, जो एनएन वोरा समिति ने कहा था, अधिकारी, राजनेता और भ्रष्टाचारी, इस तरीके के, जैसे कि ये बिल्डर्स और इनका ये संगठित समूह है, उनके गठजोड़ से इस प्रकार की जो पाप कि ये जो दोनों बिल्डिंग थी वो उस तरीके से खड़े। वरना अकस्मात कोई खड़ा करके दिखा दे, आप अपनी दीवार, बाउंड्री वॉल जरा ऊंची करके दिखा दीजिए, आपके ऊपर तुरंत नोटिस आ जाएगी नगर पालिका की, ये अथॉरिटी की। लेकिन यहाँ वाह, इस तरीके से कि इन्होंने ने किया कि जिस तरीके से 32 माला और 30 माला 62 माला इन्होंने बना लिया, और सुपर टेक को बिल्कुल आच्छादित कर दिया, जो ग्रीन एरिया था उसको बिल्कुल ढक दिया था। मैं जहां रहता हूं वो बिल्कुल, वहां पे न धूप आती है न वहां पे हवा आती है। डॉक्टर डीके गुप्ता बता देंगे, लेकिन इस तरीके का अन्याय मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। वाकई बिल्कुल जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला था, लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और उसका अंजाम आज हमारे सामने है, और हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक नजीर साबित हो। लेकिन विक्रम सिंह साहब, ये तो एक ट्रेंड बन चुका है, ये कोई नई बात तो है नहीं। बिल्डर फ्लैट बायर से वादे कुछ और करता है, इंप्लीमेंट वो वादे होते हैं नहीं, और ग्रीन एरिया पर कब्जा करके अवैध रूप से टावर खड़े कर देने का, अपार्टमेंट बना देने का, ये तो एक चलन सा चल पड़ा है। गाजियाबाद हो, नोएडा हो, या फिर देश के और भी कई हिस्से जहां पर बिल्डर अथॉरिटी के साथ गठजोड़ करके ऐसी हरकतों को अंजाम देता है। आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद, आज की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद लगाम लग पाएगी? वास्तविकता ये समीर जी की पूरी बिल्डर्स लॉबी आज थर्रा गई है इस दृश्य को देख करके। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है या करने की सोच रहे हैं, आदरणीय योगी जी के ट्वीट को जरा देख लें। और प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है, पहली कुर्बानी आज आपने देखी है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी में आत्मघात करने का जज्बा नहीं होगा तो दोबारा ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका वही परिणाम होगा जो आज ट्विन टावर्स का हुआ है नोएडा में, क्योंकि प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा भ्रष्टाचारियों की। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर, बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।